हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 2 3 क्वेश्चन कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज 4th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखो। लिखा हुआ है, पूर्व एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2023। एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर, विच एवरेज हायर। जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो गुडविल कैलकुलेट होगी। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, पिछले 5 साल और पिछले 4 साल की एवरेज बनानी है। दोनों में जो हायर होगी उसको बेस मानना है। आगे, द एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पज ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर दिस। पिछले 5 साल के आपको प्रॉफिट नीचे दे रखे हैं। लास्ट का मतलब है हम 1 अप्रैल 23 की बात कर रहे हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर कौन से कहलाएंगे। पहला कहलाएगा 31 मार्च 23, फिर 22। तो ये गलती नहीं करना, जो 4 साल काउंट होंगे वो आपके 19 से नहीं स्टार्ट होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे, पहला साल कहलाएगा। देखो, जिस ईयर की बात करता है 1 अप्रैल 23 की बात करता है, तो वो कौन सा ईयर आपका 23 24। उसके प्रीवियस ईयर कौन से होंगे 23 22 21 और 20। वो तो 4 ईयर हो गए। वो तो यहां पर लिखो, मैं यहां लिख देता हूं। ये रहा, यानी कि ये गलती हमने नहीं करनी। ये 31 मार्च आपको बताता हूं 2023। फिर अगला कब आ जाएगा 31 मार्च 2022, वो लिख दो। उसके बाद आएगा 31 मार्च 2021 और फिर आएगा 31 मार्च 2020। अब इनके प्रॉफिट लिखते हैं। देखो, प्रॉफिट दे रखा है एक का तो 15,000 दे रखा है, ये लिख दो। ये तो हम 4 ईयर का बना रहे हैं। पहले 4 ईयर की एवरेज निकाल लो, फिर 5 ईयर की। तो 5 ईयर में तो सोचना ही नहीं कौन से 5 साल, पूरे 5 साल ले लो। 4 ईयर में हमें जरूर सोचना था कि कौन से वाले 5 ईयर होंगे। जो आपका ईयर जहां से आपसे बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 23 की है, उससे पिछले 5 साल ऐसे लगा लो। तो ये हो गया, एक तो 15 आ गया। दूसरे का दे रखा है 16,000। अगला दे रखा है आपको 10,000, 10 लिख दो। उसके बाद दे रखा है फिर 15,500। ये तो हमारा 4 साल का प्रॉफिट आ गया। पहले इनका टोटल कर दो चारों साल का, फिर एवरेज निकालते हैं। यहां लिखो टोटल प्रॉफिट, इतना आया टोटल प्रॉफिट। इन सबको हम ऐड करते हैं तो 56,500 आ गया। ये तो क्या चीज आ गई, टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट बना दो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी, देखो ये रहा, यार एवरेज प्रॉफिट जितने दे रखे हैं आपको वो टोटल प्रॉफिट लिखो। कितना दे रखा था आपको टोटल प्रॉफिट, ये रहा 56,500 और नंबर ऑफ ईयर कितने थे 4। यही तो बनेगा, ऐसे ही तो एवरेज प्रॉफिट बनेगा भाई। चारों साल का प्रॉफिट ले लिया और 4 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, तो एवरेज आ गई। आप एवरेज करते हो तो वो आपकी बन जाएगी 14,125। अब ये तो बन गई एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर की। अब ऐसी एवरेज प्रॉफिट आएगी 5 ईयर की, फिर दोनों में चेक करेगा हायर कौन सा है। अब वहां लिखते हैं। अब ऐसे ही जैसे हमने यहां किया था सेम प्रोसेस वहां पर करते हैं। वहां पर लिखो 31 मार्च, ये सेम लिखना पड़ेगा फिगर शुरू के 4 साल की। तो मार्च ये तो है 2023 और ये है 2022। और पहले मैं ईयर लिख दूं, फिर एक साथ वैल्यू लिख देंगे इसमें 2021। उसके बाद 31 मार्च 2020 और फिर 31 मार्च 19। चलो जी, 4 ईयर तो यही दे रखे हैं, एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 15,000, उसके बाद 16,000 ये वाला, फिर उसके बाद 10,000 लिख दो। नेक्स्ट है 15,500 लिख दो और 2019 का दे रखा है 14,000। अब इनका टोटल कर देते हैं। टोटल करते हैं तो यहां पर लिख दो आप टोटल प्रॉफिट, इसकी भी एवरेज बना देंगे। टोटल प्रॉफिट आप करते हो तो 70,500 आएगा। इन सबको टोटल करते हैं तो अब यहां पर इसकी एवरेज प्रॉफिट बनाते हैं। एवरेज कैसे बनेगी, ये रही एवरेज प्रॉफिट। जो टोटल प्रॉफिट आया इट विल बी डिवाइडेड बाई, कितने ईयर का प्रॉफिट था ये 70,500, डिवाइडेड बाई करेंगे 5। हमने 5 क्यों करा,
ये 5 ईयर का प्रॉफिट था, इसमें 4 किया था। क्यों 4 किया था? क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट कितने ईयर का था? 4। तो एवरेज बनानी हो तो उतने ईयर से डिवाइड करेंगे। इसमें कितने ईयर का प्रॉफिट है? 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। इसका अमाउंट करते हो तो 14,100 आ गया। अब दोनों में यही क्वेश्चन में था कि पिछले 4 साल की एवरेज और 5 ईयर की एवरेज, दोनों में जो हायर होगा वो कंसीडर होगा गुडविल के लिए। कौन सा हायर दिख रहा है? ये वाला। तो यहां लिख लो हायर, और इसी को बेस लेंगे अब हम। अब यहां गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। गुडविल का फार्मूला लिख दिया करो पहले आप। ये गुडविल हो गई। कैसे निकलती थी गुडविल आपको याद हो? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो क्वेश्चन में मेंशन है 4 दे रखे, अच्छी तरह से पढ़ो। एवरेज प्रॉफिट तो आपका आ गया 14,125, इनटू करो इसको 4 से, मल्टीप्लाई करते हो तो 56,500 आ गया। इट इज द गुडविल, और यही हमारा आंसर था। नोट करो, यही निकालना था हमें। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि वैसे इजी था, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट था कि पिछले 4 ईयर की एवरेज बनाओ और 5 ईयर की एवरेज बनाओ। उनमें जो एवरेज प्रॉफिट हायर आएगा वो गुडविल के लिए बेस बनेगा। तो हमने 4 साल की बना ली, उधर 5 की। दोनों में हायर चेक करा, कौन सी एवरेज आ रही है? ये वाला एवरेज प्रॉफिट हायर आ रहा है, तो ये बेस रहेगा गुडविल के लिए। इनटू कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो 4 टाइम्स लिखे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आंसर हो गया हमारा। गलती इसमें क्या हो सकती है कि स्टूडेंट क्या करेगा, 2019 से ना स्टार्ट करे। प्रीवियस का मतलब होता है जैसे आज के ईयर की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा हमारा? ये अभी चल रहा है 23-24, इससे पहले वाला ईयर, जस्ट पहले वाले को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो ऐसे क्लियर हो गया? चलो भैया अब क्वेश्चन करते हैं 5th। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। लिखा है असीन एंड श्रेयस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर दे रखे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। आगे बता रखा है फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं 3 और एवरेज प्रॉफिट निकालनी है हमें 5 ईयर की। उसके बेस पे गुडविल कैलकुलेट होगी। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर एंडेड 31 मार्च वर रुपी दिस। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। यानी कि गुडविल कैलकुलेट तो होगी, लेकिन जो नीचे एडजस्टमेंट है वो कंसिडर होने के बाद। प्रॉफिट ऑफ 2019-20 was calculated after charging ₹25,000 for abnormal loss of goods by fire। यानी कि 1920 के अंदर हमें लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उस साल का प्रॉफिट हमारा क्या आया होगा? कम, और इट इज द एबनॉर्मल लॉस। गुडविल याद रख लो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पर कैलकुलेट होगी। जो हमें प्रॉफिट मिलते हैं वो है नेट प्रॉफिट, वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होंगे। उसके अंदर यदि कोई एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड हो गई या कभी कोई एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड हो गया तो उसको एडजस्ट करने के बाद गुडविल कैलकुलेट होगी। अब कैसे करते हैं वो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। चलो जी, यहाँ ये देखो 4 कॉलम ये टेबल बना दो, ऊपर लिख दो एडिंग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट गिवन ये वाला है, लेकिन हमें गुडविल के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। उसी प्रॉफिट को बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। तो जरा कैसे निकलेगा वो देखते हैं। या आप जो डेट है वो डेट पुट करते जाओ। डेट दे रखी है 31 मार्च 2019, उसके बाद 31 मार्च, ये सारी मार्च की डेट है 2020, और 31 मार्च 2021 पुट करते जाओ सारे पहले, फिर आपको बताता हूं। इनके ईयर भी आपको बताऊंगा कहां से शुरू हुए, 22 और उसके बाद 23, 31 मार्च 2000। ये सब तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। 19 का प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1,25,000, पुट करो, इट इज द गिवन प्रॉफिट। उसके बाद बता रखा है 1 लाख का 20 के अंदर, लिख दो यहां पर 1 लाख। चलो 21 का दे रखा है 1,87,500, लिख दो। उसके बाद 62,500 इट इज द लॉस। जब ब्रैकेट में आए तो यानी कि इस साल लॉस हुआ था, इसको लॉस बोलते हैं। अगला 1,25,000। अब जरा चलते हैं यहाँ। ये तो हमने क्या काम करा है अभी, ये हमने जो प्रॉफिट गिवन थे वो पुट कर दिया और उनके सामने उनकी डेट डाल दी। अब एडजस्टमेंट चेक करते हैं कि कौन से ईयर के अंदर इंपैक्ट डाल रही है। जरा नीचे पढ़ते हैं। कहता है प्रॉफिट ऑफ 2019 एंड 20 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर।
25,000 का लॉस हुआ था। कौन सी ईयर में लॉस हुआ था? 1920। यहां पर चेक करते हैं 1920 कौन सा आएगा, बहुत ध्यान से समझना इसको। 1920 कौन से ईयर में आएगा? देखो इस वाले में आएगा। एंड डेटा इसकी स्टार्टिंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। आ रहा है ये समझ? मैंने ये इसीलिए मार्च लिखे थे। इस ईयर के अंदर आपको 25,000 का लॉस बाय फायर हो गया, ये चीज ध्यान रहेगी। हमने वो 19 स्टूडेंट गलती क्या करता है, इस ईयर में कंसीडर कर लेगा उसको, ऐसे नहीं। आप जो डेट दी है उसकी बिगिनिंग लिख लिया करो और ये चेक करो वो आपकी फायर कब हुई है। वो कहता है 1920, तो इस ईयर को क्या बोलते हैं? 1920। इस ईयर के अंदर फायर हुई थी 25,000 की, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा उस साल? कम या ज्यादा? कम हुआ होगा, क्योंकि हमारे लिए लॉस या एक्सपेंसेस जैसे ही ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम आएंगे। हमें गुडविल जब भी कैलकुलेट करनी है वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पर करनी है। ये बाई चांस लॉस बाई फायर हुआ इस साल, लेकिन यदि ये ना होता तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जिस प्रॉफिट में से जो एक्चुअल प्रॉफिट आया उसमें से एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस हटा दो तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट। इस ईयर में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, इस ईयर में भी कुछ नहीं, एक ही साल हुआ था, डायरेक्ट वहां आ जाओ अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब जरा इसका नॉर्मल प्रॉफिट करें तो ये तो पूरा का पूरा एज इट इज जितना ही आ रहा है, लेकिन ये वाला चेंज हो गया। हमने इसको प्लस कर दिया। क्यों प्लस कर दिया भी समझ लो अच्छी तरह से। ये प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस होने के बाद आया हुआ है। यदि फायर नहीं होती तो प्रॉफिट कितना आना था? 125। तो हमें नॉर्मल चाहिए होता है, इट इज द एबनॉर्मल लॉस। और कभी भी कोई एबनॉर्मल लॉस होगा प्रॉफिट में तो उसको प्लस करते हैं, कोई एबनॉर्मल इनकम होगी तो माइनस करते हैं। इस ईयर को एज इट इज करो, कोई चेंज नहीं था, 187,500। और ये देखो ये माइनस है, जो माइनस होगा तो उसके आगे माइनस का ही साइन लगा देंगे, 62,500। उसके बाद नेक्स्ट में कोई चेंज नहीं है, 125। अब हम इन सब का टोटल करके एवरेज प्रॉफिट बना लेंगे। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया इन सब का टोटल जब मैंने किया, और कैसे करेंगे वो भी समझाता हूं आपको। ये टोटल आ गया आपका 5 लाख। ध्यान रख लो ये क्या चीज आई है? हमारा टोटल प्रॉफिट। अब हमारा बेस ये रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। कभी भी कोई एडजस्टमेंट होगी गुडविल कैलकुलेट करते टाइम तो जो इधर के प्रॉफिट हो गए गुडविल में वो कंसिडर होंगे। हमारा प्रॉफिट इतना आया, ये कैसे निकला? ये लिया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, और जब आप लॉस होगा तो उसको माइनस का साइन लगा देना और प्लस 125। ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इसकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालो। अब आप यहाँ लिखो पहले फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का, ये रहा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट निकाल दो आप, कितना आया? टोटल प्रॉफिट 5 लाख आया नॉर्मल, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 5, कितना आ गया? 1 लाख रुपये। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल फाइंड आउट कर दो। लिख दो गुडविल कैसे निकलनी थी हमारी। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो मेंशन है क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज। पुट कर दो, कितने आ गए? ये रहा। ये तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका? 1 लाख इनटू करो 3, कितना आ गया? 3 लाख। इट इज द आंसर। यही तो निकालना था हमें क्वेश्चन में, ये आंसर आ गया। बहुत आसान था। टेबल बना लो, जब कभी भी कोई एडजस्टमेंट आ जाए, एडजस्टमेंट क्या आएगी? एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस की, तो वो एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, फिर जो है टोटल करो नॉर्मल प्रॉफिट जितना आया उससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज कैसे बन जाएगा? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, वो 1 लाख आ गया। उसके बाद फिर आप गुडविल निकाल दो। गुडविल का फॉर्मूला लिखो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज 3 दे रखे क्वेश्चन में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 3 लाख। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 6, रीड करता हूं जरा। देखो लिखा है मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर आ रहा है मनु, उसका शेयर बता रखा है 2/5। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। गुडविल जब भी याद रख लो कैलकुलेट होगी हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पर होगी, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो हमें प्रॉफिट गिवन होंगे उनमें कोई एडजस्टमेंट करनी होगी तो पहले वो एडजस्टमेंट होगी, जो प्रॉफिट आएगा वो बेस रहेगा। अब जरा चलते हैं आगे। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर रुपीज
2023 का प्रॉफिट दे रखा है 30,000 और उसके आगे लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आगे 2022 का दे रखा है, लॉस दे रखा है उसमें 80,000 का, इंक्लूड्स लिखा है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड ₹1,10,000। 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000, उसमें भी इंक्लूड है गेन कोई 30,000 का ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले तो ये टेबल बना लो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट की, यहाँ डेट पुट कर दो जो जो गिवन है। अब यहाँ स्टार्टिंग करते हैं, देखो जरा ये यहाँ लिख लो 31 मार्च 2023, फिर ऐसी दे रखी है 31 मार्च 2022, फिर दे रखा है 31 मार्च 2021 और यहाँ प्रॉफिट जो गिवन है पहले वो पुट करो जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है 30,000, लिख दो 30। नंबर 2 दे रखा है आपको 80,000 का लॉस, इसको माइनस में दिखा दो या ब्रैकेट, अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, यानी कि लॉस हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 1,10,000। अब इनमें एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट होगी वो यहां पर आओ। कोई भी इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल एक्सपेंस होगा तो प्लस होगा, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट कम आया था जबकि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ज्यादा है। और कोई इनकम इंक्लूड हो जाए तो माइनस करते हैं। जरा चेक करते हैं, देखो कहता है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 का लॉस हो गया था, तो जाहिर बात है ये जो प्रॉफिट आया हुआ इट इज द नेट प्रॉफिट। यदि हमें लॉस नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना था, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 40 प्लस करके, यानी कि जो आपको दे रखा है उसको प्लस करो। क्यों प्लस करा उसको दोबारा समझ लो, अभी दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये तो नेट प्रॉफिट होता है जो क्वेश्चन में लिखा है। हमें जो गुडविल निकलती है वो कभी भी नेट पर बेस्ड नहीं होती, वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पर। बाई चांस इस ईयर में हमें लॉस बाई फायर हुआ 40 का, यदि ये लॉस नहीं होता तो कितना प्रॉफिट आना था 70, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मिस हैपनिंग हो गई लॉस बाई फायर तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट था इस साल का कितना था 70। सीधा सा लॉजिक याद रख लो, जब कभी भी आपको कोई एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो वो प्लस हो जाएगा और कोई एबनॉर्मल गेन दे रखा है तो माइनस होगा। अब आगे चलते हैं। देखा इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड। ये क्या चीज है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन? हमारे यहां से किसी एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट ले ली और उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ गया, तो ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस नहीं था, ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है, ये भी प्लस होगा। यहाँ 1,10,000 लिखो, 1,10,000 क्लियर है ये। अब आगे चलते हैं थर्ड पे। उस प्रॉफिट में कहता है इंक्लूडिंग अ गेन 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये एबनॉर्मल गेन है। मैंने अभी आपको बताया इस प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस या इनकम है, एबनॉर्मल एक्सपेंस या लॉस है तो प्लस होंगे। कोई एबनॉर्मल इनकम हो गई, सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमने कोई एसेट्स को सेल आउट करा उससे प्रॉफिट हुआ, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ऑपरेटिंग का मतलब जिस चीज की हम ट्रेडिंग करते हैं। बाई चांस इस साल सेल की, हर साल वो फ्रिक्वेंटली सेल नहीं होगी, तो वो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड हो गया 30,000, उसको माइनस करो तो जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल हमेशा किससे निकलेगी नॉर्मल प्रॉफिट से। तो पॉइंट थोड़ा क्लियर हो गया कि जब कभी भी हमें प्रॉफिट गिवन होंगे वो नेट प्रॉफिट होते हैं, याद रख लो। उनमें कोई लॉस इंक्लूड है तो उसको प्लस कर दो, कोई एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो माइनस कर दो, जैसे हमने माइनस कर दिया। अब वो नेट निकाल हुआ, इन दोनों को कर 30 प्लस दिस कितना बना 70, इधर करो ये तो माइनस का 80, ये प्लस का 110, कन्वर्ट होके 30,000 प्लस में आ गया। नोट करना ये 1,10,000 और माइनस 30 कितना आ गया, ये इक्वल टू के चाहिए साइन लगा लो आप, इनके अंदर एडजस्ट हो रहे हैं, ये कितना बन गया 80। अब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यहां लिख लो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, ऐड करते हैं तो 1,80, टोटल बन गया 1,80। ये समझ आ गया कहां से आया, तीनों को प्लस कर दिया हमने। एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, क्योंकि गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब निकाल लो कितने आ गई है। टोटल प्रॉफिट तो आपका 1,80,000 आया था, ये लिख दिया ये रहा। अब ये 3 साल का है, हमें एवरेज चाहिए। एवरेज का मतलब 1 ईयर का कितना आया, इट विल बी डिवाइडेड बाई 3। कितना आएगा, 3 कहां से लिखा, जितने ईयर है वो लिखते हैं। कितना बन गया 60,000, ये क्या बन गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी, यहां लिख दो गुडविल। पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख दो आप, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो क्वेश्चन में मेंशन है,
चलो जी, एवरेज प्रॉफिट पुट करो 60,000, एवरेज प्रॉफिट लिखो 60 इंटू करो नंबर ऑफ ईयर, तो कितना बन गया 1,20,000। इट इज आवर आंसर। ये आंसर था हमारा इस क्वेश्चन का। ये लो, कोई दिक्कत? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो भी इसी पर बेस्ड है। उसमें भी हमें जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है। तो बहुत आराम से लिखो, जो आपको ईयर दिए वो लिखो सबसे पहले, उसके बाद जो प्रॉफिट गिवन है वो पुट करा करो, फिर जो एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट या तो प्लस होगी या माइनस। प्लस कौन सी होगी? जो एबनॉर्मल लॉसेज है। माइनस कौन सी होगी? जो एबनॉर्मल गेन है। तो हमारा अब ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7th क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है, तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर रुपी दिस। 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपी, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपी 12,500। 1 लाख में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। उसके बाद 2022 का दे रखा है आपको 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, इसमें एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। और 2023 का दे रखा है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, जो कि होनी है। और वो इस प्रॉफिट में वो एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, यानी कि एक्सक्लूड का मतलब होता है कि अभी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, देखो कैसे करेंगे। यहां सबसे पहले ईयर लिख लो, ये टेबल बन गई, ये डेट का कॉलम हो गया, ये जो प्रॉफिट गिवन है वो पुट करा करो, फिर जो एडजस्टमेंट प्लस माइनस करनी है वो लिखो, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। और गुडविल इसी पर बेस्ड है, गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट पर निकलती है हमेशा, जो आपको प्रॉफिट गिवन है उस पर नहीं। यदि उस प्रॉफिट में कुछ भी चीज एडजस्ट नहीं होनी तो फिर गुडविल यहीं से फाइंड आउट हो जाएगी, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे 1st, 2nd, 3rd। लेकिन जैसे ही कोई एडजस्टमेंट आएगी तो पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। अब वो बनता कैसे वो देखो। पहले प्रॉफिट लिख लो, डेट आपको दे रखी है ये 31 मार्च 2021। इसका प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए, पहले तो ये लिख लो। उसके बाद अगले साल का भी लिख लो, 31 मार्च 2022, ये प्रॉफिट गिवन है 1,25,000, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट फिर आपको दे रखा है 31 मार्च 2023 और ये प्रॉफिट है 1,12,000। अब जरा चलते हैं यहां पर, पहले 1st 2021 की बात करें। कहता है जो ये 1 लाख का प्रॉफिट आया हुआ है इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन। मैंने आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही कोई इस इनकम में एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड हो गई तो उसको क्या करते हैं माइनस, और एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हमेशा प्लस। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 12,500 को माइनस करो, ये रहा, ब्रैकेट का साइन लगाओ चाहे माइनस आगे लिखो, 87,500 आ गया, माइनस करते हो तो आप ये जो 1 लाख का प्रॉफिट आया इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, जबकि हमें कौन से प्रॉफिट चाहिए थे, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जनरली किसको बोलते हैं, जो हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएंगे, यानी कि जिस चीज की हम ट्रेडिंग करते हैं, जिस चीज का बिजनेस करते हैं, उससे जो प्रॉफिट आएंगे उनको बोलते हैं नॉर्मल। लेकिन कोई भी ऐसा साइड में इनकम आ जाए, जैसे कि अभी यहां पर आपको आ गई, कोई अचानक से एबनॉर्मल गेन आ गया, तो वो हमारी नॉर्मल इनकम नहीं थी, उसको माइनस कर दो तो नॉर्मल इनकम आ गई, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब जरा आगे चलते हैं, अगले में दे रखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अब कोई लॉस हो गया आपको, और कौन से वाला लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस, तो अल्टीमेट ये प्रॉफिट कम हो गया होगा, ऐड कर दो उसको नॉर्मल बनाने के लिए, 25,000 लिखो, 25 प्लस कितना बन गया, 1,50,000। यहां तक क्लियर हो गया। अब 3rd पे आओ, बहुत ध्यान से करते जाओ, कभी मिस्टेक नहीं होगी। अगले 3rd में बोलता है कि ये जो प्रॉफिट आया हुआ है इसके अंदर एक्सक्लूडिंग है, एक वर्ड होता है इंक्लूडिंग, यानी कि इसमें इंक्लूड होना। एक्सक्लूडिंग का मतलब इसमें कंसीडर नहीं किया, रुपी 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, को इंश्योरेंस कराना था हमने प्रॉपर्टी का, लेकिन नाउ टू बी इंश्योर्ड, और वो होनी है अभी इंश्योरेंस। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट क्या आ गया हमारा, ज्यादा आया हुआ है भाई। अभी हमने इसमें से एक्सपेंस माइनस नहीं कर रखा वो, क्योंकि वो तो इंश्योरेंस अभी कराना है, तो 12,500 माइनस करो यहां से, करते हो तो ये कितना आ गया, 1 लाख रुपए। ये समझ आ गए तीनों के तीनों क्यों करे हमने भाई, जिसके अंदर आपका कोई एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था तो इसका मतलब वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरा नहीं था, उसमें दूसरा भी प्रॉफिट इंक्लूड है, माइनस कर दिया। कोई लॉस था तो प्रॉफिट तो ज्यादा आया था नॉर्मल, लेकिन नेट प्रॉफिट आपका कम आया होगा क्योंकि उसमें किसी वजह से लॉस हुआ है एबनॉर्मल। इस प्रॉफिट में अभी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं कर रखा,
तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो गया, ज्यादा कम, तो ये आ गया प्रॉफिट। ये हमारा एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है जिसके बेस पे गुडविल फाइंड आउट होगी। गुडविल हमेशा याद रख लो नॉर्मल प्रॉफिट पर निकलती है, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। अब ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बना दो, ये रहा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा तीनों को ऐड करते हो तो 3,37,500। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो आ गया तीनों को ऐड कर 3,37,500। अब आगे चलते हैं, एवरेज प्रॉफिट बना लो। यहाँ लिखो, यहां पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, याद करो, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं, 3 ईयर्स दे रखे हैं इसमें। टोटल प्रॉफिट कितना आया था, 3,37,500। इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 करते हो तो 1, उसके बाद 1, फिर 2, 5, 1,12,500 आ गया। ये क्या चीज आ गई आपकी, एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकल जाएगी, गुडविल निकाल दो। अब यहाँ लिखो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। वो पुट कर दो जितने दे रखे परचेज ईयर। हमेशा फार्मूला लगाया करो, कभी गलती नहीं होगी। एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,12,500 इनटू कर दो 2, तो 2,25,000 इट इज योर गुडविल। इसके आगे गुडविल वर्ड लिख दो, ये रहा, ये हमारा आंसर आ गया। ये लो जी, ये आंसर था हमारा, ये रहा। क्लियर है, बहुत आसान था। हर स्टेप को सोच के करा करो, याद रख लो, कभी गलती नहीं होनी। आपको नॉर्मल प्रॉफिट बनाने का सीधा रास्ता है, कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस या लॉस आपने उसमें इंक्लूड है तो उसको ऐड कर दो। कोई एबनॉर्मल गेन है उसमें इंक्लूड है तो माइनस कर दो, जैसे हमने करा। भाई ये एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था तो माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस था तो ये कर दिया। एक ऐसा एक्सपेंस था जो आपसे ओमिटेड हो गया, अब एक्सपेंस माइनस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट तो ये आया, इसी को नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तीनों साल को ऐड करा तो ये बन गया। फिर एवरेज प्रॉफिट बना दो, उसके बाद फिर गुडविल लिख दो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 8th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं, आप देखो अपनी बुक में लिखा है, अबे बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स sharing profit and losses equally. They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 year. पिछले 5 साल की एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको इसमें 4 दे रखे हैं। कहता है दीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2022 अ कार फॉर ₹1 लाख वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। और गलती से उसको कहां पर एडजस्ट कर गए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, तो प्रॉफिट कम आए होंगे उस साल के। अभी जब करेंगे तब आपको समझाता हूं। आगे, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड 23। 2 साल की जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इट इज एबनॉर्मल इनकम, ये माइनस होगी। अब जब क्वेश्चन करते हैं तब समझाता हूं। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। इन सबको एडजस्ट करने के बाद गुडविल कैलकुलेट करनी है। पहले तो यहाँ डेट लिख लो आप, ये तो दे रखी है आपको 2019, या ये भी लिख लिया करो जो कि आपको और आसान समझ आएगा, 2019। फिर दे रखी है 31 मार्च 2020, उसके बाद 31 मार्च 2021, फिर 31 मार्च 2022 और उसके बाद 31 मार्च 2023। अब यहाँ प्रॉफिट लिखो जो जो गिवन है क्वेश्चन में। एक तो आपको दे रखा है 1,50,000 इस ईयर का, तो वो तो यहाँ लिख दो 150। उसके बाद 3,50,000 है। नेक्स्ट आपको 5 लाख रुपये दे रखा है, 5 लाख पुट करो। और उसके बाद फिर 7,10,000 और नेक्स्ट आपको लॉस दे रखा है 5,90,000। माइनस का मतलब लॉस है इस साल। क्लियर है, ब्रैकेट में लिख भी लो ये लॉस है। चलो जी, अब एडजस्टमेंट क्या करनी है वो देखते हैं। वो बहुत अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। लिखा है 1 अप्रैल 22 को एक कार परचेज हुई थी 1 लाख रुपए की एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और उसको गलती से कहां पर दिखा गए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, जबकि था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट कम आए होंगे इस साल के। विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25 पर, और इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होना था जो करा नहीं होगा क्योंकि हमने उसको असेट्स ही नहीं माना होगा। पहले तो ये चेक करते हैं ये कौन से ईयर के अंदर आएगी, ये ध्यान रखना है। देखो मैं आपको जो मैं डेट लिख रहा था इसीलिए लिख रहा था कि आपको ईयर कैसे पहचानते हैं।
ये जब कभी भी ऐसे डेट दे 31 मार्च, तो इसका ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 टू, ये डेट होती है, याद रख लेना, जो कि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। अब वो कौन सी डेट को कह रहे हैं कि परचेज हो रही है? 1 अप्रैल 2022 को। ये ईयर कब आया होगा शुरू, आपको पता हो 1 अप्रैल से ही तो शुरू होगा 22 से, तो कौन से ईयर में कार परचेज हुई वो नोट करना है आपने, 23। ये चीज समझ आ गई? कह रहा है 1 अप्रैल 22 को कार परचेज हुई थी, तो इस ईयर में आएगी, इस ईयर में इंपैक्ट पड़ेगा उसका, ये समझाने का मतलब था। ऐसा ना हो आप 22 यहां ले लो, ये तो खत्म हो गया था 31 मार्च को, वो 1 अप्रैल को खरीद रहे, तो 1 अप्रैल कौन से वाले ईयर में आएगा? इसमें। कहता है कार खरीदी थी 1 लाख की, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा या ज्यादा, क्योंकि कार परचेज करते हैं तो उसको किस में दिखाना चाहिए था? एक्सपेंस में नहीं दिखाना था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट्स में जाना था। गलती से हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया, तो क्या इंपैक्ट पड़ा होगा? हमारे उस साल के प्रॉफिट कम आए होंगे या ज्यादा? कम। तो क्या करने, एडजस्टमेंट करते टाइम प्लस करो, कितना? 1 लाख रुपए इस ईयर में, ये याद रह जाएगा। अब करते हैं जी 25% डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ा होगा वो बताता हूं। हमने डेप्रीशिएशन चार्ज ही नहीं करा होगा, क्योंकि हमने तो उसको असेट्स ही नहीं माना, तो हमने डेप्रीशिएशन हमारा एक एक्सपेंस था जो लिखा नहीं, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या आए होंगे? ज्यादा, तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, माइनस करो यार डेप्रीशिएशन करके। कितना अमाउंट लिखेंगे? 25,000। ये कैसे आया ये भी आपको समझाता हूं। 1 लाख यही कर देता हूं, इंटू 25/100, लिखा हुआ है कि 25% डेप्रीशिएशन था। अब आ रहा है कि 10,000 की कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ट्रेड का मतलब होता है कि उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो नॉर्मल इनकम है, लेकिन जैसे ही नॉन ट्रेड बोल दे तो समझ लेना वो एबनॉर्मल इनकम हो गई, और वो 2 साल इंक्लूड हो गई, 22 में और 23 में लिखा हुआ है। 22 तो कहां पर है यार? तो क्या करें, प्रॉफिट में से माइनस कर दो 10,000 रुपये, लिख दो, तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा हमारा। ये समझ आया ना? क्योंकि हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उससे जो इंटरेस्ट आया है वो हमारी एबनॉर्मल इनकम है, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल कब बनती? जब उसके आगे लिखा होता ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेट इस साल का प्रॉफिट तो कितना हो गया? 7 लाख पूरा, ये तो एडजस्ट हो गया, इट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, यही 10,000 2 साल आया है, लिखा हुआ है 23 में भी आया, तो जाहिर बात है यहां पर इंक्लूड हुआ हुआ है, तो क्या करें इसमें से माइनस, ये लो माइनस करो यहां से, यानी कि इस ईयर में 3 एडजस्टमेंट होनी थी। 5,90,000 में आप क्या करोगे? 1 लाख को तो प्लस करोगे, ये तो माइनस का साइन है। उसके बाद 25 उसमें क्या करेंगे? माइनस। 10,000 क्या करेंगे? माइनस। मैं आपको यही सारा करके दिखाता हूं, देखो ये पहले से ही आपके पास 5,90,000 माइनस में दिखा रखा है, लिख लो 590। ये तो प्लस करना है 1 लाख रुपये, आपने प्लस करो 1 लाख, ये माइनस करना है 25,000, और ये 10,000 भी आपने माइनस करना है। उसके बाद यहां लिखना है ये करने के बाद आप करते हो तो देखो ये बन गया आपका 4,90,000, और ये आप 10 और ऐड करो तो 5 लाख, 525 माइनस का आ गया, ये ध्यान रहेगा, ये रहा 525 माइनस का। ऊपर वालों में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, ये तो ब्लैंक है ही नहीं, इनमें तो डायरेक्ट लिख दो। कितना बन गया? ये तो एज इट इज नॉर्मली इतना ही रहा। उसके बाद ये 3,50,000 दिखा रखा है, और उसके बाद ये 5 लाख। अब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बना दो। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? यहां बना लो, ये लो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करते हैं तो एक तो 1,50,000 हुआ, प्लस 3,50,000 हुआ, उसके बाद फिर आपका 5 लाख हुआ, लिख लो 5 लाख, और ये प्लस का है 7 लाख लिखो, और ये जो आ रहा है ब्रैकेट का मतलब ये माइनस का साइन है, कितना हो गया? 525। तो आपको ऐड करते हो तो 11,75,000 आ जाएगा। ये क्या चीज आ गई? आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट बना दो, यहां लिख दो एवरेज प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। चलो जी लिख दो कितने आ रहे हैं। टोटल नॉर्मल कितना आया आपका? 11,75,000, और नंबर ऑफ ईयर कितने आए? 5। वो लिखो वो कहां से आई, सबको ऐड करो, 1 2 3 4 5 से ऐड करते हो तो ये आ गया 2,35,000। आपका याद हो, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब बना दो गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लिखो। अब गुडविल कैसे बननी थी आपको थोड़ा याद हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 और इनटू करो 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ गया 9,40,000। इट इज आवर आंसर। यही तो गुडविल थी हमारी, ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कार वाला पॉइंट था, बहुत ध्यान से रखना था।
कहता है कार परचेज हुई थी, वो गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट हो गई क्योंकि आपने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया, तो उस साल के प्रॉफिट कमाए होंगे तो प्लस कर दो कार को। अच्छा, उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होना था, जो चार्ज नहीं हुआ क्योंकि हमने तो उसको एक्सपेंस मान लिया। डेप्रीशिएशन तो असेट्स पे लगता है, जब असेट्स ट्रीट ही नहीं करा तो डेप्रीशिएशन भी नहीं लगा होगा उस साल, तो डेप्रीशिएशन लगा के माइनस कर दो। कैसे आया 25,000? जो कार की कॉस्ट है वो लिखो इनटू रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, ये डेप्रीशिएशन माइनस किया। फिर 2 साल के इंटरेस्ट बता रहा था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी आपकी, जिसके ऊपर इंटरेस्ट 2 साल मिला था 22 और 23 में, वो इंक्लूड है प्रॉफिट में लिखा हुआ है, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, माइनस कर दिया दोनों साल ये, फिर वहां निकाल दिया। तो ऐसे अब आज हमारा भी ये 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।